अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या भाई, क्या बात है? बहुत उदास लग रहे हो। ऐसा लगता है कुछ छुपा रहे हो। कोई तकलीफ हो तो बोलो। अरे रेहान भाई, क्या छुपाऊं आपसे? क्या करे, आजकल की औलादों ने माँ बाप की जिंदगी परेशान और बर्बाद करके रख दी है। क्या भाई, कोई बच्चे का मसला है? हाँ भाई, मेरा एक बेटा है जो उल्टे सुल्टे टपोरी लड़कों के साथ रहकर बर्बाद हो गया है। और तो और किस्म किस्म के नशों की भी लत लग गई है और बोतलियां मारता रहता है। पूरा दिन सिगरेट और हुक्का फूकता रहता है और नशों में पड़ा रहता है। इतनी कम उम्र में दर्जनों बीमारियां लग गई है और चलने के काबिल भी न रहा। और दूसरा बेटा फैशनों में पड़ा हुआ है। थोड़े दिन नहीं गुजरते और कहने लगता है, अब्बू मेरी शादी करवा दो। अब मैं क्या करूं? अरे क्या बात करते हो भाई, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। हाँ भाई, मसला तो बड़ा गंभीर है ही। अब तो पानी सर के ऊपर नहीं बल्कि छत के ऊपर चला गया है। नाक में दम लाकर रख दिया है। बस अल्लाह ताला किसी को ऐसी औलाद का दुख न दे। सही बात कही आपने। आजकल की औलाद माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं। जवानी के नशे में ऐसे मस्त है कि लगता है इनको मनना ही नहीं। दूर जाने की तो बात छोड़ो, मेरे मोहल्ले के एक आदमी के जमीन के पैसे आए। फौरन उसकी औलाद उसके पास आई और उन पैसों से 2 व्हीलर 4 व्हीलर और दूसरी चीजें खरीदकर सारी पूंजी खत्म कर दी। और उसका बाप किसी से कर्जा लेकर घर का गुजरान चलाता है। अरे भाई, आप तो अपने मोहल्ले की बात करते हो, जबकि मेरे घर का मामला ये है कि मेरा बेटा ना मेरी सुनता है न उसकी माँ की सुनता है। पूरा दिन नशों की चीजें पीकर आता है और घर पर आकर अपनी बीवी बच्चों को मारता रहता है और पूरी रात अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है और न काम काज भी करता है। पूरी रात दोस्तों के साथ घूमता रहता है और सुबह को पड़ा रहता है। न काम न काज, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उसके जितने भी दोस्त हैं सब उल्लू और टपोरी है। न सलाम न नमाज न कोई दिन की मालूमात है उनमें। बहुत समझाया लेकिन आदत सुधरती नहीं। अब तो ऐसा कंटाला हूँ कि कहीं जाकर मर जाऊं। नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करना। खुदकुशी करना हराम है। अल्लाह बहुत नाराज होता है। अल्लाह खैर करे, बड़ी फिक्र की बात है। एक काम कर, अपने मस्जिद के इमाम साहब के सामने अपना मसला रख। इंशाअल्लाह कोई न कोई हल निकल ही आएगा। हाँ भाई, इमाम साहब को फोन कर कर बुला लो ने। बहुत अच्छा, अभी फोन करता हूँ। टिन टिन। हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब कहाँ हो? कैसे हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। मैं जुमा मस्जिद के पास में खड़ा हूँ। इमाम साहब, यहाँ एक मसला पेश आ गया है। आप तकवा मस्जिद के पास आ जाते तो आपकी मेहरबानी। अच्छा, मैं अभी आता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है भाई, क्या कोई अहम मीटिंग चल रही है? नहीं भाई, ये लालू भाई का बेटा नौमान बहुत उल्टे रास्ते पर चल पड़ा है। इसी की टेंशन में इमाम साहब को बुलाया है। अच्छा भाई, ऐसी बात है। मैंने तुमको कितनी बार समझाया था कि शादी मत करो, शादी मत करो, लेकिन फिर भी इतनी उतावल आ गई थी कि शादी कर ली। अब ये सब लफड़े बर्दाश्त ही करो। तो क्या मैं जिंदगी भर शादी न करूं? ऐसा वांडा ही रहूं? शादी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन तेरी शादी भी कैसे हुई थी? तूने तो शादी भी सजेद के खिलाफ की थी। पूरी रात डीजे बजा बजा कर लोगों की नींद हराम की थी और लोगों से कर्जा लेकर दुनिया भर का कर्ज शादी में किया था। फिर लोगों को टोपियां पहना दी। तो तेरा बेटा भी बुजुर्ग थोड़ी पैदा होगा, पोटली मारने वाला और गांजा फूकने वाला ही पैदा होगा ने। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। मरे हुए मुर्दे को क्यों जगा रहा है? अभी इमाम साहब को फोन कर कर बुलाया है, वही कुछ न कुछ मसले का हल बताएंगे। लो, ये इमाम साहब आ गए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लालू भाई फरमाइए क्या मसला है? इमाम साहब, मेरा एक बेटा है जो उल्टे सुल्टे टपोरी लड़कों के साथ रहकर बर्बाद हो गया है और तो और किस्म किस्म के नशों की भी लत लग गई है। पूरा दिन सिगरेट और हुक्का फूकता रहता है और बोतलियां मारता रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं सब उल्लू और टपोरी है। न सलाम न नमाज न कोई दिन की मालूमात है उनमें। बहुत समझाया लेकिन आदत सुधरती नहीं। लालू भाई, आपका दुख सुनकर और आपके बेटे का मामला सुनकर बहुत दुख हुआ है कि मसला बड़ा पेचीदा है। मैं मेरे बड़े उस्ताद को फोन करके बुलाता हूँ, वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसको समझाएंगे इंशाअल्लाह। इमाम साहब, बड़े मुफ्ती साहब को फोन कर बुला लो ने। जी अभी बुलाता हूँ। टेडी रिंग टेडी रिंग टेडी रिंग टेडी रिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा फरमाइए क्या हुआ? मुफ्ती साहब खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। मुफ्ती साहब, आप जरा लालू भाई के घर पर आओ, एक मसला पेश आया है। जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। देखो लालू भाई, बच्चों की तरबियत में चंद बातें जरूरी है। उनमें से पहली, नेक माँ का इंतखाब करें, क्योंकि बच्चों की तरबियत में सबसे बड़ा रोल उसकी माँ का होता है। माँ की गोद उसका सबसे पहला मदरसा है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को बचपन में अच्छी आदत डालनी चाहिए और बुरी बातों से रोकना चाहिए। हमारी गलती है कि हम बच्चों को रोक टोक नहीं करते, समझते हैं कि अभी तो ये छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। एक हदीस में है, एक सहाबी जिनका नाम उमर इब्न अबू सलमा है, वो अभी छोटे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे। एक मर्तबा खाना खाने के दरमियान में जब प्लेट में से अलग अलग जगह से खा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की कि बेटा सामने से खाओ। देखो अभी उनकी उम्र 5-6 साल की थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की मिसाल कायम की। अब ये बात साबित और पक्की हो गई कि बचपन की तालीम पत्थर की लकीर होती है जो जिंदगी भर काम देती है। और तीसरी गलती ये है कि आपको उसके दोस्तों से रोक टोक करनी चाहिए थी, आपसे गलती हुई है। और चौथी गहन गोताई ये हुई है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे मदरसा सबीलुर रशाद जा रहे थे तो आपका बेटा अनस तैयार होकर सूट बूट पहनकर स्कूल रिक्शा का इंतजार कर रहा था। आपको याद है मैंने मन्नत समाजत करके कहा था कि लालू भाई आपके बेटे को थोड़ी देर मदरसे में भेजिए, तो आपने बड़ी हकारत और भारी लहजे में जवाब दिया था कि मेरे बेटे के पास टाइम कहाँ है, वो तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है और उसका शेड्यूल बहुत टाइट है। अब तो आपको टाइट कर दिया है उसने, आपको याद है? हाँ इमाम साहब, मुझे अच्छी तरीके से याद है और मैं इस बात पर पछताता भी हूँ। देखो लालू भाई, अभी मैंने आपके बेटे के लिए मुफ्ती साहब को बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। लो आ गए मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा फरमाइए क्या हुआ? लालू भाई ये मुफ्ती साहब है। मुफ्ती साहब ये लालू भाई है, इनके बेटे का मसला है। लालू भाई क्या हुआ? मुफ्ती साहब, मेरा एक बेटा है जो उल्टे सुल्टे टपोरी लड़कों के साथ रहकर बर्बाद हो गया है और तो और किस्म किस्म के नशों की भी लत लग गई है। पूरा दिन सिगरेट और हुक्का फूकता रहता है और बोतलियां मारता रहता है। बहुत समझाया लेकिन आदत सुधरती नहीं। अच्छा तो एक काम करिए, आप अपने बेटे को बुलाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। हाय मुफ्ती साहब, अभी फोन कर बुलाता हूँ। अरे बाबा का फोन आया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा नौमान कहाँ पर हो? मंडई चौक में बैठा हूँ। अबे कहीं पोटली वोटली तो नहीं मारी ने? नहीं मारी है। जल्दी आ जाओ। और जो तुम्हारा छोटा भाई फैशन में पड़ा हुआ है और शादी के ख्वाब देख रहा है उसको भी साथ में लेकर आ जाओ, बड़े मुफ्ती साहब आए हैं। ठीक है। अबे अब्बू का फोन आया है, चल घर जावे, उनकी
उनकी बातों को ज्यादा मगज पे मत लेना। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। इस बुड्ढे की तो आदत ही पड़ गई है। आज तो मुफ्ती साहब को भी बुला लिया है। देखिए मुफ्ती साहब, इसकी आदतें देखिए, अभी भी मोटली मार कर आया है। ओ नशेड़ी, उठ उठ। हेलो डैड, व्हाट हैपेंड डैड? अब्बू क्या मसला है? अब्बू क्या मुफ्ती साहब मेरे रिश्ते की बात लेकर आए हैं? तुझ जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर कौन पकड़ाएगा? अब्बू अब मुझे शर्म आती है। मैं दोस्तों के यहाँ जाता हूँ तो उनके बच्चे मुझे पकड़ा देते हैं और कहते हैं देखो बेटा चाचा आ गए। बाप बनने की उम्र में चाचा बना दिया तुमने और तुम होते हुए मेरी शादी नहीं करवाते। अब्बू शादी करवा दो ने? नहीं बेटा नहीं, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब करवा दूंगा। ये देखो बड़े मुफ्ती साहब आए हैं। मुफ्ती साहब ये देखो मेरे दोनों बेटे आ गए, उनका कुछ समझाओ ने। बेटा नोमान कैसे हो? आपको क्या लेना देना? ओ बदतमीज, जरा अदब से बात कर, ये बड़े मुफ्ती साहब है। बेटा आपके फिक्र में आपके अब्बू ने मुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए कि मैं पोटली भी मारता रहूं और मुझे नुकसान भी ना हो। ओ बदतमीज, अभी एक चाटा मारूंगा ने तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जरा अदब से बात कर, ये बड़े मुफ्ती साहब है। अब्बू मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी आदत भी छूट जाए और मुझे नुकसान भी ना हो। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ आपकी ये लत कैसे शुरू हुई? मुफ्ती साहब मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मेरा उठना बैठना ज्यादा होता था। एक दिन थोड़ी ट्राई की, फिर दूसरे दिन भी पी, फिर क्या कहूँ आहिस्ता आहिस्ता ये लत सी लग गई। आपने सही कहा बेटे, बुरी दोस्ती इंसान को बर्बाद कर देती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खूब गौर करो हम किससे दोस्ती कर रहे हैं। खुदा ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि फीहिमा इस्मुन कबीर, इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। सोचिए तो सही, जिस गुनाह को अल्लाह ताला ने बड़ा कहा है वो कितना खतरनाक होगा। इसमें एक वजह ये है कि वो गुनाह अकेले नहीं होता, उसके साथ और भी दूसरे गुनाह हो जाते हैं, जैसे गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बेहयाई और तो और माँ बाप की नाफरमानी भी बहुत हो जाती है। अगर कोई इंसान नशा करता है तो क्या कुछ नहीं करता, उसकी अकल तो चली ही जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको उम्मुल खबाइश यानी तमाम बुराइयों की जड़ बतलाई है, ये हदीस सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदमी मोमिन नहीं रहता। जरा गौर तो करो कि कोई इंसान नशे की हालत में मर जाए तो हदीस का ज़ाहिरी मतलब ये होता है कि इंसान बगैर ईमान के गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ बेटा क्यों अपनी थोड़ी सी गफलत की वजह से हमेशा की आखिरत को खराब करे? उससे हमारी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी। देखो ये मुफ्ती साहब उसके चंद नुकसानात बतलाते हैं। देखो बेटा शराब के और नशे के ऐसे तो बहुत सारे नुकसानात हैं। मैं आपको 4 बड़े-बड़े नुकसानात बताता हूँ। सबसे पहले तो जिस्मानी नुकसान है। डॉक्टरों को भी इस बात पर एतमाद है कि नशा एक जहर है। इस वजह से इंसान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खोखला हो जाता है और जर्मन के एक डॉक्टर ने कहा है कि नशे वाला आदमी बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है और इससे ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है कि वो मौत का जरिया बन जाता है। दूसरे नंबर पर तो अखलाक माली नुकसानात है। शुरू में नशा इतना मनोरंजन होता है कि वो मनोरंजन के बाद उसकी जरूरत बन जाता है। फिर ऐसी हालत हो जाती है कि खाने को रोटी मिले या न मिले, घर वाले क्यों ना भूखे रह जाए, लेकिन नशे वाला आदमी अपनी बुरी आदत, अपनी बुरी लज्जत, अपनी बुरी ख्वाहिश पूरी करके ही लेता है। फिर इस आदतों में और लतों में बड़ी बड़ी शानदार हवेलियां बोरी के भाव में बिक जाती है। आपको पता होगा कि लॉकडाउन के जमाने में लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, लेकिन नशे वाला आदमी कहीं से भी नशे की चीज खाया करता था। तीसरे नंबर पर तो अखलाक के नुकसान है। इंसान के अखलाक इतने बदतर हो जाते हैं कि वो सामने वाले आदमी का ख्याल तक नहीं करता, उनका लिहाज भी नहीं रखता, उन पर हाथ उठा लेता है। तन्हाई में जिन बातों को इंसान लाना पसंद नहीं
है। चौथे नंबर पर तो सबसे बड़ा गुनाह है उसका उसके समाज के साथ होता है। कितनी समाज से उजड़ जाती है, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, कितनी तलाकें हो जाती है, माँ बाप और रिश्तेदार भाई बहनों के साथ ताल्लुक बिगड़ जाते हैं, और तो और अड़ोस पड़ोस वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। देखो बेटा अनस, आप भी अपने अब्बू की हैसियत देखकर उनसे चीजें तलब किया करो। तुम्हारे अब्बू बड़ी मेहनत करके अपने पसीने की कमाई से पैसे जमा करते हैं और तुम अपने शौक के खातिर उसको बर्बाद कर देते हो। तुम्हारे शौक ने आपके अब्बू की रातों की नींदें हराम कर रखी है। देखो बेटा, मैंने आपको कितने सारे नुकसानात बताए, अब भी नहीं सुधरोगे? जी जरूर बचूंगा मुफ्ती साहब, मुझे आपकी बातों का दिल पर बड़ा असर हुआ। आज से मैं ये बुरी आदतें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसकी जगह मैं नशे की टेबलेट, इंजेक्शन या नशे की सिरप ले लूं तो चलेगा? बहुत से दोस्त मेरा ऐसा ही करते हैं। नहीं बेटा नहीं, नशा तो नशा ही है, फिर वो किसी भी शक्ल में क्यों न हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत तो शराब लेगी मगर उसका नाम बदल बदल कर लेगी। मेरे प्यारे, गधे को घोड़ा कहने से घोड़ा नहीं होता, इसी तरह शराब का नाम बदलने से वो हलाल नहीं होती। आखिर में आपको एक शेर कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगी में, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगी में, हजारों बह गए ये बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी को ए बोतलों के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी को ए बोतलों के दीवाने। वो काटेगा बुढ़ापे में जो पीता है जवानी में। मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, मैं आपकी हाजिरी में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तौबा तौबा तौबा, तू भी तौबा कर। तौबा 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 कबूल हो गई मुफ्ती साहब हमारी। नहीं बेटा, तौबा तो सिर्फ अल्लाह के सामने की जाती है, सच्चे दिल से और इस नियत के साथ की जाती है कि वो गुनाह आइंदा कभी न करे, उसे तौबा कहते हैं। मुफ्ती साहब, हम आपके पास आ जाएंगे, हमें सच्चे दिल से तौबा करवा देना इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।